अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहीला, राहीला को मत बुलाएं, मुझे आप ही से बात करनी है। सब खैरियत? आपकी बेटी मेरी जिंदगी में कभी खैर होने ही नहीं देगी। कब तक सोमिया से बदजन रहेंगी? अब तो दिल साफ कर ले। भाभी, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका है। अगर ये बात मैं नुमान के सामने करती ना तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता इस घर में। क्यों, क्या बात हुई है? अपनी लाडली से कहें अब तो मेरे बेटे की जान छोड़ दे। क्या बात करी आप, होश में? मेरे तो ये जान के होश उड़ गए कि शौहर के होते हुए भी सोमिया को चैन नहीं है। गलत कह रही हैं आप, मैं कैसे मान लूं ये? सोमिया अब भी हातिम को फोन करती है। मुझे बताएं क्या तुक बनता है आधी रात को हातिम को कॉल्स करने का। मेरे तो समझ में आ गया है कि हातिम मंगनी के बावजूद खुश क्यों नहीं है। खुश तो तब होगा ना जब अपने दिल में किसी को आने देगा। जब उसके दिल पे पहले ही सोमिया काबिज है तो किसी और के आने की गुंजाइश ही कहां बचेगी। मेरा दिल नहीं मानता, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आपके दिल के तो मैं सदके ही चली जाऊं भाभी। आपने आज तक सोमिया की कौन सी खता मानी है? अदन से शादी पे वो खुश नहीं थी, हम सब जानते थे, लेकिन इतनी जल्दी पछतावा होना शुरू हो जाएगा उसे, इसका अंदाजा नहीं था भाई मुझे। तौबा है। इसका मतलब ये है कि शीरीन का बिला वजह वहम नहीं था। हातिम और सोमिया हमारी नजरों से ओझल होकर भी एक दूसरे से मोहब्बत निभा रहे हैं। सोमिया, अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि राहीला ने तुम्हारे घर में अदन के लिए रास्ते बनाए तो मैं उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। मेरे बारे में सोचने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मैं तुम्हारी नहीं अदन की बात कर रही हूँ। अदन की बात उन्हीं से किया कर। और राहीला के बारे में? मेरा मतलब है कि राहीला के बारे में तो तुम ही बेहतर बताओगी ना। क्यों किया उसने तुम्हारे साथ ऐसे? जब वो तुम्हारे और हातिम के ताल्लुक के बारे में जानती थी तो क्यों किया उसने तुम पर इतना जुल्म? शीरी, मुझ पे कोई जुल्म नहीं हुआ है। अदन जैसा लाइफ पार्टनर मिलने से तुम्हारे जख्मों के दर्द तो थोड़े कम हुए होंगे, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि तुम हातिम को भूल गई। तुम्हारा मसला क्या है शीरी? तुम्हारी हर बात हातिम से शुरू होती है और हातिम पे क्यों खत्म होती है? अगर हातिम की तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है तो तुम उसके नाम पर इतना तड़प क्यों उठती हो? सोमिया अब भी हातिम को फोन करती है। मुझे बताएं क्या तुक बनता है आधी रात को हातिम को कॉल्स करने का। मेरी तो अब समझ में आया कि हातिम अपनी मंगनी से खुश क्यों नहीं। किसी को दिल में आने देगा तो खुशी मिलेगी ना। जब उसके दिल पे पहले ही सोमिया काबिज है तो किसी और के आने की गुंजाइश ही कहां बचेगी। मुमानी, आप कमरे में क्यों आ गई? और फहमीदा खाला, वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? जब फहमीदा आई थी तुम बाहर क्यों नहीं आई? मैं आई थी तो वो चली गई थी। हातिम की शादी के मुतालिक कोई बात करनी थी क्या? तारिक का मशवरा करना होगा। कुछ ऐसी बात नहीं थी, वो तो बस वो बताने लगी थी कि सुम्बुल के लिए क्या क्या बनाया। जाहिर है बड़े लोग हैं वो तो। फहमीदा खालों को भी अब अपनी हैसियत से बढ़ के करना पड़ेगा, है ना? क्या सोच रही है? कुछ नहीं।
एक तो आप पता नहीं किन सोचों में गुम हो जाती हैं। सर में बहुत दर्द है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो फिर आप आराम कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। सुनो, जी। एक बार फिर सोमिया का नंबर ट्राई कर लो, क्या पता इस बार मिल जाए। हमानी आखिर आप बात क्या करना चाहती हैं? कोई ख़ास बात नहीं है, वैसे ही दिल उदास हो रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, अगर फ़ोन उठा लिया तो मैं आपकी बात करवा देती हूँ।